हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन आ ब्लूमिंग क्रिस्टल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले चुका था, जिस वजह से वो अनकॉन्शियस हो चुका था, और जिसको देखकर वांग जी इतना ज़्यादा टेंस हो गया था कि वो विंग को अपनी गोद में उठाता है और उसे लेकर मेन गेट से बाहर की तरफ जाने लगता है। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग जी विंग को कार में की बैक सीट में लेटाता है और खुद कार को ड्राइव करने लगता है। वांग जी खुद में ही इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि आसपास शुयांग, शाओशिनचैन, न्यूसन ये सब भी उसके पीछे आ रहा था। उसने नोटिस ही नहीं किया। इन सबको बिना ले ही वांग जी बस विंग को लिया और वहाँ से निकल गया। शुयांग, शाओशिनचैन, न्यूसन और वहाँ पे जो 3 लड़के बैठे हुए थे वो सब वहाँ पे डम्फाउंडेडली खड़े हुए थे और रोड की तरफ देख रहे थे। तभी न्यूहसंग उस रोड की तरफ देखते हुए कहता है, ये वांग जी को क्या हो गया। शुयांग तुरंत ही उन सब की तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोग यही रुको, मैं अपनी कार लेके आता हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपनी कार लेने के लिए गैरेज में चला जाता है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग जी विंग को अपनी गोद में लिए हुए हॉस्पिटल के अंदर आ रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। ये वेंचाओ वाला हॉस्पिटल नहीं है, वेंचाओ को अलग हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ये हॉस्पिटल वांग जी जहाँ पे अपना हेल्थ चेकअप करवा रहा है वो हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के साथ वांग जी का अच्छे रिलेशन भी है, इसलिए वांग जी ने विंग को इसी हॉस्पिटल में लाया। वांग जी तुरंत ही उस डॉक्टर की केबिन की तरफ भागने लगता है। वहाँ पे मौजूद सारे लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि एक इंसान को अपनी गोद में लेके ऐसे पागल की तरह भाग जो रहा था। वांग जी अपने डॉक्टर की केबिन की तरफ जा ही रहा था कि उसे रास्ते में ही डॉक्टर दिख जाता है, जो एक नर्स के साथ बात करते हुए आ रहे थे। वांग जी तुरंत ही उस डॉक्टर के सामने जाता है और हाँफते हुए उस डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, डॉक्टर वांग, प्लीज़ प्लीज़ चेक कीजिए, ये कब से बेहोश है। जब वह बेहोश हुआ था तब मैंने उसे बहुत बार उठाने की कोशिश किया, लेकिन ये उठ ही नहीं रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, उसे क्या हो गया है। प्लीज़ आप चेक कीजिए। ऐसा कहते हुए वो डॉक्टर वांग की तरफ देखने लगा। वो वांग जी का पर्सनल डॉक्टर था। वो वांग जी को इस तरह से देख के शॉक था। शायद वो अपनी लाइफ में पहली बार वांग जी को इस तरह से देख रहे थे। वो वांग जी को बचपन से जानता था। वांग जी की मदर वांग जी को डॉक्टर विन के पास ले आता था जब वांग जी छोटा था, और अभी भी वांग जी डॉक्टर वांग के साथ कनेक्टेड था। डॉक्टर वांग जी को इस हालत में देख के शॉक हो गए थे। वो वांग जी को काम कराते हुए कहता है, ठीक है तुम रुक जाओ, पहले इसे बेड पे लेटाओ। ऐसा कहते हुए वो उस सिस्टर की तरफ इशारा करता है। वांग जी कहता है, मैं इसे ले जाता हूँ। ऐसा कहते हुए वो सिस्टर के पीछे जाने लगता है। विंग को एक रूम में एक बेड में लेटाया जाता है। वांग जी अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ था। तब डॉक्टर वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, वांग जी तुम अभी बाहर जाओ, हम इसे चेक करने वाले हैं। चेक करने के बाद मैं तुम्हें बुला लूँगा। वांग जी थोड़ी देर तक तो विंग की तरफ देखता है, उसके बाद अपने सिर को हाँ में नोट करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। वांग जी उस रूम के बाहर एक चेयर पे बैठा हुआ था और डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहा था। वो कुछ ही मिनट बाद देखता है कि सिस्टर बाहर आ रहा था। वो वांग जी उठ के उस सिस्टर से कुछ पूछ पाता, लेकिन उससे पहले वो सिस्टर वहाँ से चली गई थी। वांग जी फिर से अपनी जगह पे बैठ जाता है। वो सिस्टर फिर से आते हैं, लेकिन उसके साथ 2 डॉक्टर भी थे। वांग जी उन डॉक्टर को नहीं जानता था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता है। वो डॉक्टर भी थोड़ी ही देर में उस रूम के अंदर चले जाता है। वांग जी को समझ नहीं आया कि एक पेशेंट को देखने के लिए 3 डॉक्टर क्यों जा रहे हैं। वांग जी अपने मन में सोचता है, क्या विंग का हालत इतना सीरियस है जो 3 डॉक्टर उसे देखने के लिए जा रहा है। जितना ज़्यादा टाइम बढ़ रहा था, वांग जी का टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। वांग जी को ऐसा लग रहा था अब उसका दिमाग फट जाएगा। वो इतना ज़्यादा टेंशन करने लगा था विंग के लिए। तभी वो देखता है शाओशिनचैन, शुयांग, न्यूसेंग और उस क्लब के उन लोगों के 2 दोस्त भी वहाँ आए थे। वो लोग वांग जी के पास आते हुए कहता है, विंग कैसा है, क्या तुमने डॉक्टर से बात की। वांग जी उनकी तरफ देखते हुए कहता है, डॉक्टर उन्हें उससे चेक कर रहा है। तभी वो लोग वहाँ बैठ जाते हैं। वो लोग भी टेंशन कर रहे थे, लेकिन वांग जी का एक्शन देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो रहे थे। उन्हें समझ बिल्कुल नहीं आ रहा था कि वांग जी विंग के लिए इतना ज़्यादा वरिड क्यों है। नियसंग तो पहले मजाक में बोल देता था कि वांग जी और विंग के बीच कुछ चल रहा है, वांग जी विंग से पसंद करता है, लेकिन अभी उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि नियसंग शायद सही कहता था। वो उन लोगों ने नियसंग को अंडर एस्टिमेट कर लिया।
अभी विंग को डॉक्टर चेक करे हुए 45 मिनट्स हो चुके थे। अभी भी उस रूम से कोई भी नहीं निकला था, जिसे देखकर वांगजी और ज़्यादा टेंस हो रहा था। वो अभी ये सब नहीं ले पा रहा था। वांगजी का पेशेंट जवाब दे चुका था, इसलिए वांगजी अपनी जगह से खड़ा होता है और उस रूम की तरफ जाने लगता है। वांगजी उस रूम के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उस गेट को ओपन करने लगता है। तभी वो देखता है वो गेट लॉक है। वांगजी थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि डॉक्टर जब भी किसी भी पेशेंट को चेक करता है तो वो कभी भी गेट को लॉक नहीं करता, लेकिन आज डॉक्टर ने गेट को लॉक किया है। वांगजी उस गेट को नॉक करने लगता है। तभी अंदर से एक नर्स उस गेट को ओपन करता है। उस गेट को ओपन करते ही वो नर्स वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, देखिए प्लीज़, डॉक्टर पेशेंट को चेक करे, प्लीज़ आप डिस्टर्ब मत कीजिए। तभी वांगजी उस नर्स की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे डॉक्टर से बात करना है, डॉक्टर वांग को प्लीज़ बुलाइए। ये सुनते ही वो नर्स उस वांगजी को समझाने लगता है कि डॉक्टर वांग अभी बिजी है। तभी डॉक्टर वांग गेट की तरफ आते हुए कहते हैं, वांगजी प्लीज़ प्लीज़ बिहेव, हम चेकअप कर रहे हैं, तुम ऐसे डॉक्टर को परेशान नहीं कर सकते हो, प्लीज़ थोड़ी देर तक वेट करो, हमें जब विंग का चेकअप करना हो जाएगा तब हम तुम्हें बुला लेंगे। ऐसा कहते हुए वो उस गेट को फिर से लॉक कर देता है। वांगजी कुछ कह पाता उससे पहले गेट लॉक हो चुका था। वांगजी उस गेट की तरफ थोड़ी देर के देखता है, उसके बाद फिर से अपने सीट में आके बैठ जाता है। शुयांग, शाओशिनचन वो सब वांग की तरफ देखते ही कहता है, डॉक्टर ने क्या कहा, लेकिन वांगजी बस अपने सिर को ना में शेक कर देता है। अभी विंग को उस रूम में ले जाए हुए 1.5 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी अंदर से बाहर नहीं आया, ना ही किसी ने वांगजी और वहाँ पे मौजूद किसी को भी कुछ कहा। वो सब अभी भी वही बैठे हुए थे और बस डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वह उस रूम से सारे डॉक्टर बाहर आने लगते हैं। उस रूम में जितने भी डॉक्टर थे सारे लोग आपस में बात करते हुए बाहर आ रहे थे। तभी वांगजी अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। न्योसंग, शुयांग, शाओशिनचन वो सारे लोग भी अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। तभी वांगजी डॉक्टर के पास जाते हुए कहता है, आप लोगों ने इतना क्यों टाइम ले लिया, क्या हो गया है उसे। तभी डॉक्टर वांग, जो बाकी दोनों डॉक्टर से बात कर रहे थे, वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वांगजी तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या इस पेशेंट का कोई फैमिली मेम्बर या फिर पार्टनर है? अगर है तो प्लीज़ उसे मैं यहाँ पे बुलाओ, और अगर वो यहाँ पे मौजूद नहीं है तो कॉल करके उसे जल्दी से जल्दी यहाँ पे आने के लिए कह दो। ये सुनने के बाद वांगजी डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, उसका कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है और उसका कोई पार्टनर नहीं है। ये सुनने के बाद डॉक्टर थोड़ा सा हैरान होता है। वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या इसका कोई पार्टनर नहीं है, तुम श्योर हो? ये सुनने के बाद वांगजी अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ। तो वे डॉक्टर एक गहरा सा सांस भरते हुए कहता है, ठीक है, एक काम करो, तुम मेरे केबिन में आओ। ऐसा कहते हुए वो उस दोनों डॉक्टर के साथ अपने केबिन की तरफ चला जाता है। वांगजी एक बार शाओशिनचन, शोंगलन, न्योसंग और उन दोनों लड़कों की तरफ देखता है, उसके बाद अपने सिर को नोट करके वहाँ से डॉक्टर की केबिन की तरफ चला जाता है। अब हमें डॉक्टर वोंग के केबिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर वोंग अपनी केबिन के टेबल पर बैठे हुए थे और उनके सामने ही वो दोनों डॉक्टर बैठे हुए थे। वो उन लोगों के साथ कुछ बात कर रहे थे। तभी वांगजी उस डॉक्टर वांग के केबिन के बाहर डोर को नॉक करता है। डॉक्टर वांग वांगजी को अंदर आने के लिए बोल देता है। वांगजी तुरंत ही अंदर आता है और उन लोगों के सामने आके खड़ा हो जाता है। डॉक्टर वांग वांगजी को कहता है, तुम पहले बैठ जाओ। ये सुनने के बाद वांगजी अपने सिर को नोट करता है और वह बैठ जाता है। डॉक्टर वांग उन दोनों डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, ये वांगजी है, मेरा बहुत ही पुराना पेशेंट, और वांगजी इनसे मिलो, ये दोनों हमारे इस हॉस्पिटल के सबसे बेस्ट गायनोलॉजिस्ट है। ये डॉक्टर लू है और ये डॉक्टर शन। वांगजी उन दोनों की तरफ देखकर नोट करता है और खुद को लान वांगजी कह के इंट्रोड्यूस करवाता है। वो दोनों भी वांगजी की तरफ देखकर नोट करता है। वांगजी के दिमाग में एक चीज़ हिट करता है, वो है ये दोनों गायनोलॉजिस्ट है। वांगजी सोचता है, इतनी देर तक विंग को गायनोलॉजिस्ट क्यों चेक कर रहे थे, विंग तो एक मेल है ना। वांगजी यही सब सोच रहा था। तभी डॉक्टर वांगजी की थिंकिंग को समझते हुए वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता है वांगजी, तुम इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो और तुम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो कि मैंने गायनोलॉजिस्ट कह के इन दोनों को क्यों इंट्रोड्यूस किया। विंग को अपनी इतनी देर तक गायनोलॉजिस्ट ही चेक कर रहे थे, एंड फर्स्ट टाइम जब मैंने भी विंग को चेक किया था मैं बहुत ज़्यादा शॉक था। ऐसा कहते हुए वो वांगजी को तरफ देखता है और वांगजी की फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करने की कोशिश करता है। एज यूजुअल वांगजी की एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड था, एक्सप्रेशनलेस, इसलिए डॉक्टर वांगजी के एक्सप्रेशन को समझ नहीं पाता, वो क्या सोच रहा है ये समझ नहीं पाता, इसलिए वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है,
फर्स्ट टाइम जब मैंने विंग को चेक किया था मैं बहुत ज़्यादा शॉक था, लेकिन मैं कोई गायनोलॉजिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैंने सिस्टर को कहा कि हमारे हॉस्पिटल का बेस्ट 2 गायनोलॉजिस्ट को यहाँ बुला के लाए। नर्स भी चले गए थे और उन्होंने डॉक्टर लू और डॉक्टर शन को मेरे पास बुला के लाए। उन दोनों ने और मैंने, हम तीनों ने मिलकर विंग को चेक किया और विंग को 1.5 घंटे तक चेक करने के बाद जो रिज़ल्ट हमारे सामने आया था उसे देखकर हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे और वो रिज़ल्ट एक अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था। हम अपनी मेडिकल लाइफ में पहली बार ऐसी कोई पेशेंट को देख रहे हैं या फिर ऐसा कोई न्यूज़ सुन रहे हैं। हमने पहले कभी भी ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा या फिर ऐसे न्यूज़ नहीं सुना, इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है और हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम तुम्हें ये सब कैसे बताएं। ये कहते हुए वो दोनों गायनोलॉजिस्ट की तरफ देखते हैं। वो दोनों अपने सिर को नोट करते हैं। उसके बाद डॉक्टर लोग बोलना स्टार्ट करते हैं, वांग जी, हम अभी जो मैं तुम्हें जो बताने वाले हैं ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग हो सकता है, लेकिन ये ट्रू है और तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। हमें नहीं पता वहाँ पे जो पेशेंट था मिस्टर विंग, उन्हें इस बारे में कुछ पता है कि नहीं, लेकिन हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि विंग प्रेग्नेंट है और ये बात बिल्कुल सच है, हम कोई मजाक नहीं कर रहे। ये सुनने के बाद वांग जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वांग जी इतनी देर तक डॉक्टर की सारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा टेंस था क्योंकि डॉक्टर की बातों से उसे ऐसा लग रहा था विंग को शायद कुछ रेयर केस हुआ होगा, उसे कुछ ऐसी बीमारी हुआ होगा जिसके बारे में डॉक्टर को भी सही से नहीं पता। लेकिन गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर लू की बात सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक था। उसे विंग की बात याद आता है, विंग ने भी उससे ऐसा ही कुछ कहा था, जिसे सुनने के बाद वांग जी पहले तो शॉक हुआ था, लेकिन उसके बाद वो गुस्सा हो गया था और उसका गुस्सा होना जायज़ है क्योंकि विंग एक मेल है। लेकिन अभी ये डॉक्टर भी सेम चीज़ कह रहा है, विंग प्रेग्नेंट है। वांग जी का दिमाग ब्लास्ट हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक था। शॉकिंग के मारे उसके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। तो ये डॉक्टर वांग जी की तरफ देखकर एक गहरा सा सांस भरते हुए कहता है, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके होंगे। हमने जब पहली बार विंग को चेक किया था हम भी बहुत ज़्यादा हैरान थे। ऐसे कहते हुए वो एक रिपोर्ट को ओपन करता है और वांग जी के सामने रख देता है। वांग जी उस रिपोर्ट की तरफ देखने लगता है। ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट था। नाम मिस्टर विंग, जेंडर मेल, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव। वांग जी बार बार उस रिपोर्ट को देख रहा था। तभी डॉक्टर शन कहता है, मुझे पता है तुम्हारे लिए ये अनबिलीवेबल होगा। हमने जब पहली बार विंग का टेस्ट किया था हम भी बहुत ज़्यादा शॉक थे और हम भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यही सच है, विंग प्रेग्नेंट है और ये तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। इसी वजह से हम विंग का कोई फैमिली मेम्बर या फिर उसका पार्टनर को बुलाने के लिए कह रहे थे। मुझे लगता है विंग का कोई पार्टनर होगा क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद वांग जी उस डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। तो फिर वो डॉक्टर कहता है, शायद तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन तुम तो उसके दोस्त हो ना। अभी वो रेस्ट कर रहा है, जब वो उठ जाएगा तब तुम उसके साथ इस बारे में डिस्कस कर लेना। ये सुनने के बाद वांग जी बस अपने सिर को नोट कर लेता है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे जवाब दे। उसके बाद डॉक्टर लू वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, लेकिन उसके लिए ये सब बहुत हार्ड होने वाला है। ये सुनने के बाद वांग जी डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। डॉक्टर एक शाय करते हुए कहता है, विंग एक मेल है और इस दुनिया में शायद वो एक पहली ऐसे मेल होगा जो प्रेग्नेंट हुआ है। तो तुम सोच ही सकते होंगे कि इस दुनिया के लोग उसे किस नज़र से देख सकते हैं। शायद उसे एक एलियन की तरह देखा जाएगा और उसे लैब में टेस्ट करने के लिए ले जाएगा। विंग के लिए ही नहीं, शायद उसके बेबी के लिए भी ये सब बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। मुझे नहीं पता बाहर के लोगों को अगर इस बारे में थोड़ा सा भी भनक लगे तो वो लोग विंग के साथ क्या क्या करेंगे। ऐसा कहते हुए वो गहरा सा सांस भरता है। वहाँ पे मौजूद बाकी डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे, वो लोग भी इस बारे में सोचने लगे थे। ये बात सुनते ही वांग जी और भी ज़्यादा टेंस हो गया था, उसकी वॉइस सिकुड़ गया था और वो नीचे उस रिपोर्ट की तरफ देखने लगा था। वो अपने मन में ही सारी बातों को सोचने लगता है। वो सोचने लगता है विंग ने उसे कहा था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन नॉर्मली वांग जी ने बिलीव नहीं किया था। लेकिन अब जब डॉक्टर उसे कह रहे हैं तो वांग जी को ना चाहते हुए भी इन अनबिलीवेबल बातों पर बिलीव करना पड़ रहा है। एंड उसके दिमाग में तो ये आया ही नहीं, अगर लोगों को ये पता चलेगा कि विंग प्रेग्नेंट है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग एक मेल है, मेल होने के बावजूद भी वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। उसके बाद वांग जी कुछ सोचता है और डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या वो ट्रांसजेंडर है, मतलब क्या वो पहले
कोई लड़की थी, उसके बाद उसने सर्जरी। तभी एक डॉक्टर वांग जी की तरफ देखकर मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं, हमें ऐसी कोई भी इक्विपमेंट्स उसकी बॉडी में नहीं मिला जो सर्जरी के थ्रू किया जाता है। हमें भी पता है वो सब कैसे होते हैं, लेकिन विंग की बॉडी को हमने पूरी तरीके से चेक किया था। उसकी बॉडी में ऐसा कोई भी निशान या फिर इक्विपमेंट्स नहीं है जो सर्जरी के समय यूज़ किया जाता है, तो हमें नहीं लगता विंग ने कभी भी अपनी सर्जरी करवाई होगी। ये सुनने के बाद वांग जी बस नोट कर लेता है। उसके बाद वो अपने दिमाग में ही सोचता है, वो एक प्रॉपर मेल है लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट है। ये अनबिलीवेबल है, लेकिन अगर लोगों को पता चलेगा तो फिर वो विंग के साथ कैसे ट्रीट करेंगे? क्या सच में विंग को लैब में ले जाया जाएगा और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा? क्या विंग की बेबी पर? ये सोचते ही वांग जी का दिमाग फटने लगता है। वांग जी का दिल वांग जी के ऊपर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है, नहीं, तुम ऐसे बिल्कुल भी होने मत देना, क्योंकि वांग जी को भी पता है कि विंग की टमी पर जो बेबी है वो वांग जी का है और वांग जी इसे कभी डिनाई नहीं कर सकता। वांग जी ने तब मना किया था क्योंकि वांग जी को तब लगा था कि विंग उसके साथ मजाक कर रहा है, विंग का दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन अब जब वांग जी इस बारे में श्योर है, वांग जी को पूरा सच पता है, तो वांग जी बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता। वो ऐसे पर्सन में से नहीं है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना ना जानता हो, और वांग जी बहुत अच्छे से ये जानता है और वांग जी निभाएगा भी। ऐसा सोचते हुए वांग जी डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, वो बेहोश क्यों हुआ था? तभी डॉक्टर कहता है, हमें लगता है वो किसी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था, इसी वजह से वो बेहोश हो गया था। तभी डॉक्टर वांग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि प्रेगनेंसी का हालत में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं, और उसे रेगुलर हर मंथ चेकअप के लिए भी आना होगा। ऐसा कहते हुए डॉक्टर वांग जी के हाथ में विंग की सारी रिपोर्ट पकड़ा देता है और वांग जी से कहता है कि विंग को प्रॉपर डाइट देना चाहिए। वांग जी बस अपने सिर को नोट कर लेता है और वहाँ से खड़ा हो जाता है। तभी डॉक्टर कहता है, वो अभी रेस्ट ले रहा है, वो जब उठ जाएगा तुम उसे ले जा सकते हो। ये सुनने के बाद वांग जी फिर से उन सब की तरफ देखकर बो करता है और वहाँ से निकल जाता है। डॉक्टर वांग की केबिन से निकलने के बाद वांग जी सीधा विंग के रूम की तरफ जा रहा था। वांग जी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन तो नहीं था, लेकिन वांग जी के दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा था। उसके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। वांग जी जा ही रहा था कि उसे रास्ते में निहोसंग, शुयांग, शाओशिनचन और बाकी लोग भी मिल जाते हैं। वो लोग वांग की तरफ देखते हुए कहते हैं, डॉक्टर ने क्या कहा? विंग ठीक तो है ना? ये सुनने के बाद वांग जी बस अपने सिर को नोट कर देता है, कहता है, विंग ठीक है, वो अभी रेस्ट कर रहा है, उसके उठते ही हम उसे ले जा सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो विंग के रूम में चला जाता है। वांग जी अभी उन सबको कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे नहीं लगता कि अभी उन सबको कुछ बताना सही होगा। वांग जी का पहले रिएक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब था और उसे पता है नॉर्मली उसके दोस्त भी अगर ये सब सुनेंगे वो लोग भी बिलीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अभी उन लोगों को कुछ नहीं बताता है। वांग जी विंग के रूम में जाता है और विंग के पास बैठ जाता है। विंग पीसफुली उस बेड पर सो रहा था। वांग जी विंग की चेहरे की तरफ देखने लगता है और अपनी सोच की दुनिया में खो जाता है। थोड़ी ही देर में विंग का नींद भी खुल जाता है। वो धीरे धीरे मूव करने लगता है। धीरे धीरे वो अपनी आंखों को खोलता है और सीलिंग की तरफ देखने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगा था, इसलिए वो पहले ही अपने आसपास पानी को ढूंढने लगता है। तो फिर वांग जी विंग को देखते ही विंग की तरफ अपने हाथ को बढ़ा देता है विंग को उठने में हेल्प करने के लिए। वांग जी को देखते ही विंग भी उठने लगा था। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो विंग पानी की तरफ इशारा कर देता है। वांग जी उस पानी को विंग की तरफ बढ़ा देता है और विंग थोड़ा सा पी लेता है। उसके बाद वांग जी कहता है, क्या तुम अभी बेटर फील कर रहे हो? विंग बस अपने सिर को नोट कर देता है। फिर वांग जी कहता है, क्या तुम खुद से चल सकते हो? विंग फिर से अपने सिर को नोट कर देता है। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर उस केबिन से बाहर निकल जाता है। वांग जी ने विंग के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था। बाहर सारे लोग थे। सारे लोग विंग को देखते ही उसके पास आता है और उसके सेहत के बारे में पूछने लगता है कि वो ठीक है कि नहीं। विंग बस सबकी तरफ देखकर नोट कर देता है। फिर वांग जी कहता है, विंग को अभी भी रेस्ट की ज़रूरत है, बाकी बातें हम क्लब में जाके करेंगे। ऐसा कहते हुए वो विंग के हाथ को पकड़ते हुए वहाँ से ले जाने लगा। सारे लोग वांग जी की तरफ थोड़ी देर के देखता है। उसके बाद वो लोग भी वांग जी को फॉलो करने लगते हैं। है एवरीवन, मैं अपने पार्ट को आज यही रोकती हूँ। फाइनली वांग जी को बिलीव हो गया विंग की प्रेगनेंसी न्यूज़ के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि वांग जी नेक्स्ट क्या करेगा। और अगर आप लोगों को ये फैन फिक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको फैन फिक्शन कैसे लगा। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।